सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज मैं आपको बहुत सारी देखने से रिलेटेड मीनिंग्स बताऊंगा, जैसे कि देखना या झांकना या छुपकर देखना, गौर से देखना, घूरना, एक झलक देखना। तो ये सब मीनिंग्स मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं इन मीनिंग्स को सेंटेंस में भी यूज करके दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहली मीनिंग। तो सी मीन्स होता है देखना, एक नॉर्मल देखना होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में यूज किया गया, आई सी माई न्यू कार, मैं अपनी नई कार देखता हूँ। इसके बाद में बात करते हैं ग्लांस की। तो ग्लांस मीन्स होता है झलक भर देखना, मतलब थोड़ा सा दिख जाए कोई भी चीज़, तो यहाँ पे ग्लांस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ग्लांस एट द पिक्चर एंड हिज नेक टर्न्ड रेड। पिक्चर को एक झलक देखते ही उसकी गर्दन लाल हो गई। अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये वहीं का सेंटेंस है। अब अगर इसी सेंटेंस को अपने यहाँ पे यूज करेंगे इंडिया में, तो हम लोग कहेंगे कि एक झलक देखते ही, एक झलक फ़ोटो को देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया। मतलब अपने यहाँ पे चेहरा लाल बताया जाता है, वहीं जो अमेरिका है या ब्रिटेन है, वहाँ पे इस चीज़ को बताया जाता है कि गर्दन लाल हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखिए, स्पॉट मीन्स होता है किसी वस्तु पर किसी खास बिंदु को देखना। मतलब कोई भी एक वस्तु है, उसमें कोई एक खास चीज़ को देखना है। जैसे कि मैप में हम देखते हैं किसी एक खास चीज़ को, या फिर मान लो एक बड़ा सा मिरर है और उसमें एक क्रैक आ गया, तो उसको जब हम देखेंगे तो उसको हम स्पॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो हो जाएगा देयर इज़ नो स्पॉट ऑन योर फेस। मतलब चेहरे पे हम गौर से देख रहे हैं किसी एक बिंदु को, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे स्पॉट को यूज करेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व मीन्स होता है गौर से देखना, किसी भी चीज़ को गौर से देखना होता है ऑब्जर्व मीन्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट देम रन इन फील्ड्स, लर्न अबाउट एनिमल्स एंड ऑब्जर्व रियल थिंग्स। कह रहा है कि उन्हें फील्ड में दौड़ने दो, ठीक है, एनिमल्स के बारे में सीखने दो या जानने दो, और इसके अलावा नई चीज़ों को ऑब्जर्व करने दो, यानी कि गौर से देखने दो, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीयर। तो स्टीयर मीन्स होता है घूरना, किसी भी चीज़ को घूरना। जैसे नहीं कहते हैं वो मुझे घूर रही है या फिर वो मुझे घूर रहा है। तो यहाँ पे सी कॉन्टीन्यूड टू स्टीयर मी आफ्टर दैट, मतलब कोई ऐसा कांड हो गया, कोई भी ऐसी बात हो गई जिसके बाद में वह मुझे लगातार घूरती रही। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सेंटेंस को यूज करेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है पीप। तो पीप मीन्स होता है छुपकर देखना या फिर तिरछी नज़र से देखना। तो ही पीप्ड मी फ्रॉम द रूम, उसने मुझे रूम से छुपकर देखा। इसके बाद में आगे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीक। पीक मीन्स भी होता है तिरछी नज़र से देखना या फिर छुपकर देखना। तो लिखा है सी वॉच पीकिंग यू इन स्कूल, वह तुम्हें स्कूल में तिरछी नज़र से देख रहा था या फिर देख रही थी, ओके। इसके बाद में आगे देखिए, लुक मीन्स होता है कहीं और देखने के बाद देखना। मतलब आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आपसे किसी ने कहा कि उस चीज़ को देखो, तब जब उस चीज़ को आप देखोगे तो वहाँ पे लुक करोगे। जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा सेंटेंस यूज होता है, वो होता है कि लुक एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड की तरफ देखो। तो उसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए, यहाँ पे ये यूज किया है, माई फ्रेंड सैड लुक एट द कार, मेरे दोस्त ने कहा कि कार की तरफ देखो। तो इस तरीके से आप समझ गए कि लुक का यूज हम कहाँ पे करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पीर की। तो पीर मीन्स होता है झांकना या फिर सावधानी से देखना, ठीक है, किसी भी चीज़ को सावधानी से देखना या फिर झांकना। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस मीनिंग को सेंटेंस में यूज करेंगे, तो हो जाएगा आई पीर्ड फ्रॉम रूम बिकॉज ही कुड नॉट सी मी। मतलब मैंने रूम से उसे झांक कर देखा या फिर मैंने उसे सावधानी से रूम से देखा ताकि वह मुझे देख ना सके, ओके। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स, ठीक है। तो ग्लिम्प्स जो होता है, ग्लिम्प्स मीन्स होता है नज़रें मिलाना। मतलब किसी से आप नज़रें मिलाएंगे तो हम करेंगे ग्लिम्प्स। क्या करेंगे? ग्लिम्प्स। तो राहुल ग्लिम्प्स मी वाइल वॉकिंग, जब
राहुल टहलता है तब वो मुझसे नज़रें मिलाता है, इसके अलावा नहीं मिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉच की। तो वॉच मीन्स होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना हम लोग कहते हैं वॉच मीन्स। तो आई वॉच्ड क्रिकेट ओवर टीवी। भाई क्रिकेट जब देखा जाता है, कोई भी चीज़ टीवी पे देखेंगे या फिर न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम न्यूज़ जब पढ़ते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे हम लोग रीड नहीं लगाते कि न्यूज़ हम रीड कर रहे हैं, नहीं, न्यूज़ को हम वॉच करते हैं। ओके, याद रखना, भले ही न्यूज़पेपर पे क्यों ना देखो, क्योंकि आप लोग एक काम तो पता ही होगा कि पहले तो उसमें हम देखते हैं कि अच्छी हेडलाइन क्या है। ठीक है, पहले हम देखते हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद में गेज, तो गेज मीन्स होता है ताकना या घूरना या फिर टकटकी बांध कर देखना। किसी भी चीज़ को लगातार देखते रहना गेज कहलाता है। तो मैं कह रहा हूँ किसी से, वाई डू यू गेज मी लाइक दैट, तुम मुझे इस तरीके से टकटकी लगाकर क्यों देखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये मीनिंग्स हो चुकी हैं कंप्लीट। इसके बाद में मैं लास्ट में एक मीनिंग और बता देता हूँ आप लोगों को। तो वो जो मीनिंग है वो है गैप। तो गैप मीन्स होता है हक्का बक्का रह जाना, मतलब हक्का बक्का नहीं रह जाते, कोई हक्का बक्का रह जाता, या फिर मुँह फाड़ कर देखना किसी भी चीज़ को। अचानक से कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए जब इंसान आपको या किसी भी चीज़ को मुँह फाड़ कर देखे, तो उसको कहते हैं गैप। ठीक है, तो ही गैप्ड व्हेन आई बॉट अ न्यू कार। उसने गैप्ट किया, मतलब उसने मुँह फाड़ कर देखा जब मैंने नई कार खरीदी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये मीनिंग्स जो होती हैं, ये वे ऑफ लुकिंग होती हैं, देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आज से आप इनका यूज कीजिएगा। और इसके अलावा गाइस एक बात और बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।